हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुबीन ए मुंडेवाड़ी आयुर्वेदिक क्लिनिक से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बीमारी जिसका नाम है कोलेस्टियोटोमा। अब कोलेस्टियोटोमा ये एक गांठ जैसी ग्रोथ है जो मिडिल ईयर कैनाल में आती है, लेकिन ये एक नॉन कैंसरस है, यानी इसको ये कैंसर नहीं है। ये यूजुअली डेड सेल्स मिडिल ईयर में जमा होते हैं, मास्टर प्रोसेस में जमा होते हैं और उस तरह से फिर ये बढ़ने लगता है। कान में से पस आने लगता है, बार बार डिस्चार्ज आने लगता है और हियरिंग में लॉस हो सकता है। अब ये कैंसर तो नहीं है, लेकिन इसकी वजह से इनर ईयर में, मिडिल ईयर में काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो सकता है और इसकी वजह से सुनाई न देना, चक्कर आना, कान से डिस्चार्ज होना, दर्द होना, फेशियल नर्व का इरिटेशन होना और इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। साथ में ब्रेन का इन्फेक्शन और डैमेज भी हो सकता है। तो अगर एक क्रॉनिक और परसिस्टेंट ईयर डिस्चार्ज आ रहा है और डेफनेस है तो इसको कोलेस्टियोटोमा डायग्नोज करके चलना पड़ता है, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। तो फिजिशियंस को काफ़ी ध्यान देना पड़ता है बीमारी के बारे में काफ़ी, क्योंकि ये नॉन कैंसर होते हुए भी काफ़ी सीरियस है। मॉडर्न ट्रीटमेंट में इसके लिए सर्जरी होती है, लेकिन सर्जरी भी बहुत मुश्किल होती है और इससे भी काफ़ी डैमेज हो सकता है, हियरिंग लॉस हो सकता है और कई बार सर्जरी करने के बाद में भी ये दोबारा फिर से हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट काफ़ी इफ़ेक्टिव है और यूज़ करना चाहिए। इससे जो ट्यूमर है ये पूरा कम कर सकते हैं, जो डेड सेल जमा हुए हैं कान के अंदर, मिडिल ईयर में और इनर ईयर के आसपास, और ये धीरे धीरे बाहर के कान के कैनाल में भी आने लगता है। तो हर्बल मेडिसिन जो ट्यूमर को कम करते हैं ये इसके लिए यूज़ किए जाते हैं हाई डोजेस में, क्योंकि यहाँ पे टाइम कम रहता है, 2 से 3 महीने के अंदर इसको ट्रीट करना पड़ता है, नहीं तो फिर ये फेशियल पैरालिसिस वगैरह इस तरह के सिम्टम्स कर सकता है। और जो ट्यूमर पे काम करने वाले और कान पे काम करने वाले इस तरह के मेडिसिन को यूज़ किए जाते हैं। यूजुअली 3 से 6 महीने ट्रीटमेंट देना पड़ता है और इस तरह से ये पूरा का पूरा जो अंदर का ट्यूमर है निकल जाता है। सीटी स्कैन में देख सकते हैं, एमआरआई में देख सकते हैं, लेकिन इसके बाद में भी पेशेंट को रेगुलरली असेस करते रहना ज़रूरी है ताकि ये डिजीज़ दोबारा न हो, और ये डिजीज़ दोबारा न हो इसके हिसाब से भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हुआ आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट एक बीमारी का जिसका नाम है कोलेस्टियोटोमा। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।